हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सररेखी वाला क्वेश्चन बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट था और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल वगैरह ज्ञात करना आता होता है और क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछ लेता है। बच्चों ने क्या होता है कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लें। ना यहाँ पे क्या है कि कह रहा है यदि अल्फा और बीटा, कोई अल्फा और बीटा है, कोई एक ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा क्या है, मूल है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, सिंपल भी बहुत होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लिखेंगे। तो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2020 में आया था। तो 2020 में आया है क्वेश्चन और जो पिछला हमने सररेखी वाला बताया था वो तो हर साल ही आता है। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना कराएंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5। तो a b c के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का योगफल, जो हमें मूल दे रखे हैं उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना होगा पहले। तो देखो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा और बीटा। ये शून्यांकों का योगफल हो गया, फार्मूला होता है -b/a। माइनस ऐसे ही ना, b का मान क्या है -3, a का मान क्या है 2, माइनस माइनस प्लस तो आ गया 3/2। तो शून्यांकों का जो योगफल आया है उसका मान आया 3/2। शून्यांकों का गुणनफल, दोनों की अल्फा और बीटा की गुणा होगी, क्या होता है फार्मूला c/a। c क्या है भाई, c है आपका 5 और a क्या है 2, तो 5/2। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा का मान आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। बस इतना निकालना था, ये निकल आया। अब बहुत सरल है बस, और यही चीज़ क्या होती है, इतना तो बच्चे सब निकाल लेते हैं, इसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज रहता है। लेकिन आपका क्या है कि इसमें बहुत जो है बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो क्या होगा कि आपका हमें इसका मान निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का, इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन मिल सकता है, अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अब देखो एक अल्फा से अल्फा गया तो अल्फा बचा, बीटा से बीटा कैंसिल, प्लस है तो प्लस, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से 2 बीटा स्क्वायर है तो 1 बीटा गया तो 1 बीटा बचा। अब हमारा क्या आ गया, अल्फा बीटा और गुणे में आपका अल्फा प्लस बीटा। और हमें ये वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू भाई क्या है 5/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। बस हो गया, देखो कितना सरल है। तो 5 15 और 2 दूनी 4 और यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस टाइम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और 2 नंबर का ही आता है ये। अब जैसा कि कहीं कहीं पे पूछ लेता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कोई द्विघात समीकरण दे देता है, कहता है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, और फिर इस टाइप के कुछ ना कुछ ऑप्शन निकलवा के पूछ लेता है। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर आपके पक्के बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चनों को तैयार करते रहें, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग तैयार करें। थैंक यू।